प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पीटीटी परीक्षा 2026 के बारे में। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर। आपकी काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है, इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, उसके बाद में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। जी हाँ, आपके जो 5,000 रुपये है साथियों, ये कब जमा होंगे, कॉलेज जो है आप कैसे भर सकते हो, किस प्रकार आपको बढ़िया कॉलेज भरना पड़ेगा या फिर किस प्रकार से आप अपने खुद के जिले में कॉलेज ले सकते हो। जी हाँ, 100 नंबर के ऊपर भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। पूरी जानकारी जो है ये साथियों मैं आपको जी हाँ स्टेप बाय स्टेप आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर देने वाला हूं। जी हाँ, तो साथियों सबसे पहले हम काउंसलिंग प्रक्रिया के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ये साथियों 25 जून को, बिल्कुल 25 जून को प्रातः 11:30 के ऊपर जारी हो चुका है। सभी ने आपने रिजल्ट देख लिया होगा, आशा करता हूं सबसे बढ़िया आपका रिजल्ट देखने को आपको मिला होगा। उसके बाद साथियों हम बात करें यहां पर कि आपका जो आज की कटिंग है ना अखबार की, इसके अंदर हम बात करें क्या कहा है विभाग ने कि 944 बीएड कॉलेजों में नए सत्र जुलाई से ऑनलाइन काउंसलिंग अगले सप्ताह से, मतलब कि अगले सप्ताह से जो है ना ये काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग के अंदर साथियों आपके पास अभी 3 से 4 दिन का समय और मिलने वाला है, जिसके अंदर साथियों आपका परिणाम जो है ना ये पीटीटी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 1.07 लाख सीटों के ऊपर यह प्रवेश आपका होने वाला है। जी हाँ, राज्य में 944 आपके बीएड कॉलेज में है, वहां पर साथियों शैक्षणिक सत्र जो जुलाई से आपका ना ये शुरू होने वाला है। जो परिणाम साथियों आपको पता है गुरुवार को आ चुका है, और साथियों इसकी जो काउंसलिंग है ना ये आपके अगले सप्ताह के अंदर आपकी प्रारंभ होने वाली है। ऑनलाइन जो प्रक्रिया ये साथियों आपका कॉलेज आवंटन जो है ना ये मेरिट के आधार पर होने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको साथियों एक कटिंग और दिखाता हूं। जी हाँ, जिसके अंदर साथियों विभाग ने क्या कहा है कि विभाग ने कहा है कि साथियों जो आपके कॉलेज वाले ना उनको समय दिया है आपके जो कॉलेज प्रोफाइल है उसको अपडेट करने के लिए। तो 1/7/2026 मतलब कि 1 जुलाई तक आपका इनके अंदर समय दिया गया है। तो साथियों आपकी 1 जुलाई के बाद से जो है ना ये आपकी क्या होने वाली है, काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो 5 से 7 दिन का समय बचा हुआ। जी हाँ साथियों, 5 से 7 दिन का आपके पास समय है। उस बीच में आपको डॉक्यूमेंट जो है ना आपको तैयार कर लेना है, बाद में कोई दिक्कत ना हो उससे पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। जी हाँ, आपको काउंसलिंग के समय जो है ना आपके कम से कम साथियों ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही जरूरी हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? जी हाँ, सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है, उसकी आपको फोटोकॉपी लगेगी साथियों, और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी स्कैन की जाएगी ई मित्र के द्वारा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, 2 से 3 आपको फोटोकॉपी ले लेनी है। 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेनी है और ये भी आपकी ऑनलाइन होगी साथियों। आधार कार्ड, बिल्कुल आधार कार्ड साथियों उसकी फोटोकॉपी भी लगेगी, और आपका हम बात करें आधार कार्ड नंबर भी लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज साथियों जो आपकी रंगीन तस्वीर है, फोटो है, ये आपको साथियों नवीनतम लेनी ही पड़ेगी, और कम से कम साथियों मान कर चलिएगा 2 से 4 जो फोटो ना आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में हम बात करें यदि आप स्नातक यूजी की सभी वर्षों की जो मार्कशीट है, मतलब कि आपने जो स्नातक की है ना उसकी सभी वर्षों की मार्कशीट और डिग्री जो है ना ये आपके पास ओरिजिनल होना आवश्यक है साथियों। क्या है? ओरिजिनल होना आवश्यक है। स्नातकोत्तर पीजी की मार्कशीट और डिग्री यदि लागू है, मतलब कि आपने पीजी कर रखी है तो उसकी भी यदि डिग्री है आपके पास तो वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल साथियों आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद में हम बात करें साथियों जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जो आपने कॉलेज की है ना अंतिम वर्ष की, तो वो कॉलेज वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उनसे साथियों आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी आपको लेना पड़ेगा जो कॉलेज के अंदर आपका जमा होगा। उसके बाद में बात करें पीटीटी का एडमिट कार्ड। जी हाँ साथियों, पीटीटी का एडमिट कार्ड सभी के पास होना चाहिए। प्रवेश जो पत्र है ना उसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसकी भी आपको 2 फोटोकॉपी कम से कम आपको लेकर चले जाना है। जी हाँ साथियों, ये आपके पास होना जरूरी है। पीटीटी स्कोर कार्ड मतलब कि जो आपका कल रिजल्ट आया है ना साथियों, उसका पूरा जो आपका रिजल्ट आया है उसकी जो पूरी आपकी फोटोकॉपी आपको निकालनी पड़ेगी। उसका स्कोर कार्ड जो है, रिजल्ट जो है इसका साथियों हम बात करें आपको फोटोकॉपी जरूरी होगी। आप जो ऑफलाइन रिपोर्टिंग कराने जाओगे ना कॉलेज में, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर भी आपको काम आने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग आईडी जो है ना ये इसी के ऊपर लिखी हुई होती है। जी हाँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म है साथियों ये भी आपको जरूरी होगा। उसके बाद में हम बात करें अन्य दस्तावेज
कि ये आपके डॉक्यूमेंट है, ये भी आपके पास होने आवश्यक है। कौन कौन से? जी हाँ, यदि आप राजस्थान के निवासी हो तो आपके पास है, जी हाँ साथियों, हम बात करें प्रमाण पत्र, बिल्कुल निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है ना, ये आपके पास होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, न्यू, मतलब कि सभी का साथियों हम बात करें, आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अपडेटेड जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ये आपको बनवा लेना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपने नहीं बनाया है तो अभी जाकर ई मित्र के ऊपर जाकर साथियों बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें 1-2 दिन में नहीं बनता है वो, उसके अंदर 5 से 7 दिन का समय लगता है, तो फटाफट जाकर अभी बना लीजिएगा। उसके बाद में बात करें चरित्र प्रमाण पत्र साथियों, जो आपके संबंधित कॉलेज है या आपने स्कूल जो है, आपके स्कूल से आपने स्कूल किया है वहां से, तो वहां से भी आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो आप लगा सकते हो, या फिर जो संबंधित कॉलेज है वहां से आप चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आ सकते हो। जी हाँ साथियों, यहां पर सीसी या जो टीसी है ये आपके पास होना जरूरी है। एबीसी आईडी साथियों आपकी बनने वाली है, तो यदि आपकी एबीसी आईडी बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनी हुई है तो साथियों ई मित्र वाला आपको बनाकर दे देगा, उसको कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, यदि आपने गैप ले रखा है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपका होना आवश्यक है, कि गैप किस कारण लिया है, कुछ कारण है तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करें, जी हाँ, यदि आपको बिल्कुल साथियों आप विधवा हो, तलाकशुदा हो, या फिर रक्षा कर्मी जो आपके कर्मचारी, या फिर हम बात करें जो है ना एक्स सर्विसमैन, बिल्कुल, या फिर दिव्यांग कोटे से आप बिलोंग करते हो, तो आपको जो आपका उप श्रेणी प्रमाण पत्र होता है ना, उसको भी यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, उसकी भी साथियों यहां पर जरूरत है पड़ने वाली है। काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग के अंदर फीस कितनी लगेगी, तो काउंसलिंग के अंदर साथियों 5,000 की फीस लगने वाली है, और यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो उसके बाद साथियों आपको ऑनलाइन जो है ना ये 22,000 रुपए फीस और जमा करानी पड़ेगी। तो पहली साल की जो फीस है ना ये आपकी 27,000 होने वाली है। बिल्कुल साथियों ये बात ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, मतलब कि छात्रवृत्ति आएगी तो भी आपके लिए जरूरत पड़ेगी, और जो रिफंड आता है, मतलब कि किसी बच्चे को मान लो 2 कॉलेज भरी है, वहां पर उसको कॉलेज नहीं मिली तो वो वापिस रिफंड होगा, तो ये 5,000 रुपए इसी के बैंक खाते में आएगा। यदि आपका नहीं है तो अपने माता पिता का आप बैंक अकाउंट यहां पर लगा सकते हो। जी हाँ, उसके बाद में बात करें साथियों, बीएड में प्रवेश लेने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को स्नातक यूजी में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, और जो आरक्षित वर्ग है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 5% की छूट है, अर्थात 45% आपके पास भी होना आवश्यक है साथियों। यदि ये आपके पास डॉक्यूमेंट है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बढ़िया तरीके से साथियों काउंसलिंग हो जाएगी। और सबसे बढ़िया आपको कॉलेज लेना है, मतलब कि वहां पर आपको कम जाना पड़े, कोई आपको झंझट ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कॉलेज वाले परेशान नहीं करे, तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बढ़िया आपको चीज बताता हूं। इस नंबर के ऊपर मेरे से कॉल या मैसेज कर लेना है, पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी कि कौन से जिले में कौन सी बढ़िया कॉलेज है, जहां पर जाना भी कम पड़ता है, नामात्र जाना पड़ता है, और साथियों डोनेशन वाला तो आपका सिस्टम नहीं होता है, और साथियों सबसे बढ़िया कॉलेज है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो एक बार आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा, पूरे डाउट आपके क्लियर कर दी जाएंगे। उसके बाद में हम कट ऑफ की बात करें, बिल्कुल साथियों यहां पर आप बोल रहे हो ना कि कट ऑफ है, अरे लाडले मेरे भाई कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है जितने भी आपके स्टूडेंट काउंसलिंग करवाएंगे उन सभी को कॉलेज मिलने वाली है। बस कॉलेज आपको भरनी कैसे है वो एक बार मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि आप इस प्रकार से कॉलेज भरोगे, चाहे आपके 100 नंबर हो, 150 हो, 200, 250, 300, तो आपके कम नंबर भी हैं तो भी साथियों आपको जो कॉलेज है ना ये बढ़िया से बढ़िया कॉलेज है मिल जाएगी। तो एक बार साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको कॉल जरूर कर लेना है, आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चाहे आप कोई से भी जिले से हो, आपको जिले में बता दिया जाएगा कि इस जिले में आपको यहां पर कॉलेज मिल जाएगी, ये बढ़िया कॉलेज है, उसको आप भर सकते हो। तो एक बार साथियों इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। जी हां, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।